बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा और डॉक्टर साहब के साथ क्या कहते हैं कि जी मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है कि मैं क्या कहूँ कि डॉक्टर साहब के पास का इतना बड़ा नुकसान जो कभी पूरा नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब की वालदा को बिछड़े डॉक्टर साहब से हमसे 1 साल बीत गया। 1 साल डॉक्टर साहब ने कैसे गुजारा, आप माँ का दुख तो आपको अल्लाह मियाँ किसी को भी ना दे कि भी कैसा दुख होता है, मगर जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं अल्लाह मियाँ उनको लंबी ज़िंदगी दे, उनका साया आपके सर पे हमेशा सलामत रहे। छोटी सी अपील है कि डॉक्टर साहब की वालदा के लिए कुछ आप पढ़ सकते हैं वो पढ़ें। और मैं डॉक्टर साहब से भी कहूँगा कि डॉक्टर साहब आप एक अपील करें, गुजारिश करें आपसे कि उनके लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए कुछ पढ़ें। वो मैं डॉक्टर साहब से ही बात करूँगा कि डॉक्टर साहब कहेंगे। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे हैं सर? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर बहुत बड़ा नुकसान जो कभी पूरा नहीं हो सकता। अल्लाह मियाँ आप लोगों को, आपके घर वालों को, आपको सब्र दे। और नाजरीन के लिए कुछ कहना चाहें कि कोई अपील करना चाहें कि जी कोई दुआ और किस तरह फातिहा पढ़ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। माँ बाप जो हैं, जन्नत के 2 दरवाज़े हैं, एक भी बंद है तो जन्नत जो है वो नहीं। और माँ ऐसा रिश्ता है कि 3 मरतबा उसकी अज़मत जो है वो बाप की अज़मत अपनी जगह पे है, और ये है कि बस अम्मी हमारी चली गई अल्लाह के पास पिछले साल, तो ये है कि मुझे तो लगता है वो भी मुझे अपने साथ ही ले गई हैं। वो दिन और आज का दिन, ज़िंदगी जो है ना, उसकी जो एक होती है ना खूबसूरती, बस वो नहीं फील होती। बाकी इनकी दुआएं तो चलती हैं ज़ाहिर है। बाकी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि पहले आप लोगों के लिए दुआ, अल्लाह आप लोगों के वालिदैन जिनके हयात हैं उनको सलामती दे, लंबी उम्र दे, खैर वाली ईमान वाली ज़िंदगी अता करे, और जिनके वालिदैन चले गए हैं दुनिया से, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। मेरे वालिदैन के लिए जो है वो आप अगर दुआ कर दें। वालदा की जो है, वालदा को 1 साल हो गया 24 मई को। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि दरूद शरीफ एक दफ़ा पढ़ दीजिए, एक दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ लें और 3 मरतबा सूरह इखलास, और फिर एक दफ़ा दरूद शरीफ। ये पढ़ के आपकी बहुत मेहरबानी है, आप उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर दें। और भी अगर कोई इसाल करना चाहें चीज़ तो आप उसको भी इसाल कर दें। मैं बहुत ज़्यादा मशकूर पहले ही हूँ आप लोगों का। पिछले साल जब वो गई हैं अल्लाह के पास, तो आप यकीन करें फ़ोन जो है ना वो चोक कर गया, इतने मैसेजेस आए। मेहरबानी है आप लोगों की, अल्लाह ताला खुश रखे आप। मैं डॉक्टर साहब के पास जब भी आया हूँ, जब भी डॉक्टर साहब के पास आए हैं, पहले गपशप हुई है या वीडियो के बाद गपशप हुई है, तो डॉक्टर साहब ने अपनी वालदा का ज़िक्र ज़रूर किया। लास्ट टाइम तो मैं डॉक्टर साहब के साथ ज़िक्र कर रहा था तो मैंने बाकायदा फ़ील किया कि डॉक्टर साहब के रोंगटे खड़े हो गए। वो फीलिंग्स, वो जो कुछ है वो किसी और के लिए नहीं हो सकता जो अपने वालिदैन के लिए हो सकता है। अब आपसे भी दुआ, आपसे भी अपील है कि जी ये ज़रूर करें, और दुआ के लिए आपसे दरख्वास्त है। डॉक्टर साहब वीडियो स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाह करें। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, सबसे पहले बात करूंगा, आपने जो पेशेंट गोई की थी जी 72 घंटे बहुत अहम, 72 घंटे ऐसे अहम हुए, अल्लाह रहम करे, जो बलूचिस्तान में बच्चों की बस पर हमला हुआ, मासूम बच्चों की, उनका क्या कसूर था। और फिर उसके बाद जो सा है इंडिया ने, हमने सबूत भी उसके दे दिए इंडिया को, फिर सबूत नहीं मान रहा। और DGISPR साहब कह रहे हैं कि जी 20 बरस से ये रियासती दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो हमने तो अभी इनको सिर्फ एक बार जवाब दिया, अब अगला जवाब भी हम दे सकते हैं, मगर अभी हम ऐसा कुछ करेंगे नहीं जब तक आप पहले कुछ नहीं करेंगे, कुछ ऐसा वो मगर। और साथ ये भी कह रहे हैं कि जी तुम हमारा पानी बंद करो, हम तुम्हारी सांस भी बंद कर देंगे, सांसें बंद कर देंगे। तो ये इनको सीधी सीधी समझ नहीं आ रही कि ये करना क्या चाह रहे हैं और क्या इनके चाहते क्या हैं। और भी बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंडिया के हवाले से, क्या कहेंगे सर? भट्टी साहब, बात ये है कि जो दुश्मन है ना हमारा, एक मकार तो चले है ही है, मगर ये है कि नीच है। नीच से मुराद ये है कि कहा जाता है कि दुश्मनी के अंदर
دشمن کم از کم کوئی ظرف والا کو خاندانی بندہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. اب ان کے اوپر کیا بندہ بات کرے. انڈینز جو لیڈرز ہیں، جو یہ جو شر پسند افراد ہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں نریندر مودی پیدا ہی اس کام کے لیے اللہ نے اس کو کیا ہے کہ بھارت کے ٹکڑے یہی کروائے گا. جو اس نے ریزنٹمنٹ کی فیلنگ بینگ چیف منسٹر آف گجرات پیدا کی مسلمانوں کے دلوں میں، ایک نفرت کا جو ہے نا معاملہ وہ بنوا دیا. بالکل اس کے بعد 2007 میں دیکھیں اب جو کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے کہ اپنا نقصان اپنی قوم کو خود ہی کر رہے ہیں. ہمیں تو اتنا کرنے کی ضرورت نہیں جتنا یہ لوگ خود کر رہے ہیں. بالکل اور اٹ از ریٹن آن دا کارڈز ایز ویل کہ یہی وہ بندہ ہے کہ جو بھارت کے 7-8 ٹکڑے کروائے گا. میں نے کچھ 7-8 مہینے پہلے ایسی ایک چینل پہ ویڈیو کی تھی، اس میں نے ایک عرض کیا تھا جو مجھے سمجھ آئی تھی کہ یہ جو یورینس کی رائزنگ اور پلوٹو کی رائزنگ ہوئی ہے، اپرائزنگ، میں نے اس کے کانٹیکسٹ میں یہ کہا تھا کہ مجھے کچھ دنیا کے نقشے پہ 2-3 ممالک جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں پہلا جو ہے وہ خالصتان یا کشمیر یا وائسی ورسا یا 1-2 اور چیزیں جو ہیں وہ مجھے نظر آتی ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ ممکن یہاں پہ اب شروع ہو چکا ہوا اس کا پروسیس جو ہے. دیکھیں انڈیا کے اندر سے آوازیں اٹھنے کی بات ہم نے کی، ریڈنگ ہم نے دینے کی کوشش کی، وہی چیز ہو رہی ہے. کیرلا ہے، آسام ہے، ناگالینڈ ہے، کشمیر ہے، خالصتان ہے، ہر طرف سے لعنت کے توق جو ہیں وہ اس سرکار کے گلے میں. ایون ان کی اپوزیشن جو ہے کیسے ٹھٹا مذاق ان کا پارلیمنٹ میں اڑا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل یہ اپنے آپ کو کنیکٹڈ کہتے ہیں جی، یہ بالکل اسپرچولی بڑے اسٹرانگ ہیں. ان کی اپوزیشن جو ہے وہ ان کا مذاق اڑا رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اسمبلی میں باقاعدہ مذاق اڑ رہا ہے، ہاں اور جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں اسی کے اوپر ہی مذاق اڑ رہا ہے. اور کوئی کیا اڑائے گا، خود اپنے ملک میں ہی گندے ہو رہے ہاں. ہیں. اور یہ آگے ہونے والے ہیں بہت زیادہ. شارٹ سے ٹائم میں اس سرکار کا جو رہ گیا ہوا ہے، کوئی اپنا ہی بندہ اٹھے گا اور سیدھا ہو جائے گا مودی کے ساتھ. یہ آپ دیکھ لیجیے گا. بالکل. اچھا سر، آپ نے جو 72 گھنٹے والی پیشن گوئی کی تھی، اس کا ایک بہت بڑا نقصان چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیشین گوئی کا نقصان نہیں ہوا. میں نے جو ریڈنگ کی تھی اس کا ریپرکشن جو ہے وہ یہی آیا تھا کہ وہ خوزدار والا واقعہ جو ہوا. اور ابھی بھی میں آپ سے یہ کہوں گا بھٹی صاحب کہ اگلے 2-3 دن 4 دن جو ہے نا، وہ پھر ان کے دماغ میں جو کن کھجورا ہے نا سازش کا، وہ دوڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. سازش اور مکاری کے بغیر ان کی روٹی نہیں ہضم ہوتی بیچاروں کی. ٹھیک ہے. یہ پھر کسی چکر کے اندر ہیں، یہ کرنے والے ہیں. مگر اب پاکستان میں جو سسٹم چینج ہوا ہے نا ہائر کمان کا، وہ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، پہلے بھی دیکھ لیا دنیا نے، ٹھیک ہے، کہ 25 کروڑ فوج کیسے کھڑی ہوئی. ہم نے تو انجوائے کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے بیوقوفی کی ہے کہ یہ جو ڈرونز آ رہے ہیں ہم بندوقوں سے مار رہے ہیں، ہمارا کام نہیں ہے. یہ تو جو اسپیشلائزڈ لوگ ہیں ان لوگوں کا کام ہے. یہ ڈیمو دے رہے تھے نا کہ ہم بھی جا سکتے ہیں. ہاں مگر یہ ہے، ہاں یہ بات ٹھیک ہے، ہم 25 کروڑ فوج ہیں، اپنی فوج کے ساتھ ہیں. بالکل. جو ہمارے ملک کی طرف نظر ٹیڑھی کر کے دیکھے گا تو مہنگا ہی ہو جائے گا یا اندھا ہو جائے گا. بالکل. ٹھیک ہے. تو یہ ابھی بھی اس سوچ کے اندر ہے. تو ابھی انہوں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی افواج نے کیا کیا ہے. بالکل. ابھی تو چلیں ٹھک ٹھک بند ہوئی ہے نا، یہ پھر 2-4 دن میں شروع ہو سکتی ہے. پلانٹس کی پوزیشن جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ اٹ کین ہیپن، کیونکہ جون کا مہینہ نا بھٹی صاحب، اٹ کین بی اے ٹف منتھ فار دا ورلڈ، فار پاکستان، فار انڈیا. بالکل. اچھا سر، ڈی جی آئی ایف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی بی ایل اے کے جو سے اراکین ہیں وہ انڈیا کے نجی ٹی ویز کو انٹرویو بھی دے رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف ہیں. اس طرح کے کر کے یہ ہمارا تو ایک بلوچستان کو الگ کرنے کا سوچ رہے ہیں نا، کہ جو کبھی بھی نہیں ہوگا. ہاں جی. اور ان کے خود کے کتنے پارٹس ہو رہے ہیں، یہ ان کو یہی ہوگا ان کے ساتھ. ہمارا ایک حصہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی ہم جیسے آپ کے ساتھ بنگلہ دیش والا کیا تھا، اب بلوچستان کا بھی ویسے کریں گے. یہ بلوچستان بھی مشتری کا نمبر ہے.
पाकिस्तान भी मुश्तरी का नंबर है, नंबर 3। ठीक है। खैर बरकत वाले मामलात हैं, कुछ नहीं होना, करके देख ठीक है। लें। पहले इन्होंने जो किया ना, मैं एक बात बताऊँ आपको, जो बांग्लादेश का ताना मारते हैं, दुनिया भी और थी, मामलात भी और थे, मीडिया का भी कोई चक्कर नहीं था। अच्छा अब आप ये देखिए, इनके मीडिया ने इनको जलील करवाया या नहीं करवाया? बेतहाशा। करवाया ना। बेतहाशा। जो लानतों के तौक हार इनके गले में पूरी दुनिया ने डाले हैं बिल्कुल इनकी गलत रिपोर्टिंग की वजह से, बिल्कुल। वहीं पे हमारे जो ऊपर जो पोजीशन होल्डर्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान के सोशल मीडिया की तारीफ की है। बिल्कुल मीडिया सोशल मीडिया की तारीफ की है। बिल्कुल इस बिल्कुल। जंग के अंदर बराबर शरीक रहे हैं ये लोग। और बिल्कुल, और यहाँ तक तो- के जो उनकी झूठी खबरें थी उनको भी साफ सही बताया। टाइम तो बदल गया ना। बिल्कुल। ये पता नहीं उसी चक्कर में हमें पुरानी जगहों की कहानी किससे सुनाते रहते हैं। बच्चों हम लोग जो हैं पाकिस्तानी बहुत बदल गए हैं, और हमारी 2000 के बाद की जो जनरेशन है ना, घंटा लगेगी आपको। पहले भी लगा ना आपको सोशल मीडिया पे, बिल्कुल अभी भी लगेगा, सोशल मीडिया पे भी लगेगा। और फौज हमारी वैसे ही जो है तैयार बैठी है। इमरान खान साहब ने पहले ही कह दिया था कि जी मोदी से होशियार रहें, अभी भी इसी तरह ही है। मोदी अभी भी उसी तरह की हरकतें कर रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई। अब ये हमारे ऊपर काम डाल के, हमारे इधर ये दहशतगर्दी करके, ये मैंने आपको पहले कहा था, बिल्कुल इधर करवाएगा कोई काम, हाँ जी फिर उधर भी करवाएगा, हाँ। और फिर कहेगा, इसी को पूछेगा ना किसने किया है ये, तो वो कहेगा इसने, पाकिस्तान की तरफ इशारा करेगा, ठीक है, और फिर जनाब को जवाब बनाने की कोशिश करेगा। अब ये खुशदार में कोई काम हुआ है ना, बिल्कुल। आप एक्सपेक्ट करें आने वाले 3-4 दिनों में इंडिया में कोई काम हो सकता है। पहलगाम वाला जो वाकया हुआ उसके ऊपर इन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। है ही नहीं। बलूचिस्तान पे क्या हमने सबूत सबूत दें? दे दिए हैं, क्यों नहीं एक्शन होता सर? बनाए जायचे, बनाए, आए पंडित बैठे, मैं फिर तीसरी चौथी पांचवी दफा कह रहा हूँ, हाँ आए बताएं कैसे जाहिर करेंगे कि कौन सा प्लेनेट कहाँ से उठा और पाकिस्तान ने ये हरकत की, बताएं मुझे जायचे। ठीक है, नहीं बता सकते हो तुम लोग, नहीं बता सकते हो, मैं तुम्हें समझाऊंगा कि ये काम कैसे हुआ। बहरहाल ये इनमें इतना दम खम नहीं है। उनका तो अभी शनि भारी है ना। हाँ उनका वह शनि भारी रहना है आप। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।